नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज एक और नई खबर के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। और आप लोगों से एक निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि सबसे पहले और सबसे साफ सुथरी खबर हमारी इस चैनल पे आपको मिलती है। चलिए अब हम अपनी खबर पे वापस आते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर ये है कि आज दिल्ली की सीएम, जो कथाकथित पहले जब 2013 की बात थी, तब ये पार्टी जब जन्मी थी तो इन्होंने शुरुआत में चंदे को लेकर के चुनाव लड़ा था। ये मैं आपको पहले की बात बता रहा हूँ। तो चंदे को लेकर के इनके सारे विधायक जब बनने वाले थे, उससे पहले सबने चंदा लिया, किसी ने कहीं कुछ लिया। तब इनको, इनकी पार्टी को चंदा बाहर के देशों से भी चंदा आया। दिल्ली के, देश के काफ़ी लोगों ने, कथाकथित जो बीजेपी और कांग्रेस से नाराज थे या उनके एंटी थे, उन लोगों ने इनको चंदा दिया, भर भर के दिया। जिसकी वजह से इनको चंदा मिलने की वजह से, और इनका चंदा दिया मिला हुआ बाद में कंट्रोवर्शियल भी बना। जैसे खालिस्तानियों से इनको चंदा मिला, उसके अंदर जो पनवंत सिंह पन्नू है, उन्होंने खुले मंच पे मीडिया के सामने ये स्वीकार किया कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने चंदे के तौर पे काफ़ी बड़ा पैसा दिया, और जो कुछ चाहते थे करवाना वो करवा नहीं, वो इन्होंने करा नहीं, या जो भी इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग थी वो कहीं ना कहीं हुई नहीं, जिसकी वजह से पनवंत सिंह पन्नू ने इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया मीडिया के सामने। और इसको लेकर के आज तक केजरीवाल जी कोई जवाब दे नहीं पा रहे हैं कि इन्होंने खालिस्तानियों के साथ पैसा क्यों लिया। और कनाडा की तरफ जा कर के भी, इंग्लैंड की तरफ जा कर के भी इन्होंने खालिस्तानियों के साथ काफ़ी मीटिंगें भी करी हैं। तो खैर वो तो एक अलग चीज़ है। और ये देखिए कि उस टाइम की इतनी बड़ी चंदा लेकर के और पार्टी बनी, और आज इनके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए के घोटालों के इनके ऊपर आरोप हैं। और इन्होंने कई करोड़ों का, 50 से 80 करोड़ के बीच के अंदर इन्होंने शीश महल भी बनाया। अब इतने बड़े पार्टी होने के बाद भी, इतना पैसा होने के बाद भी, ये पार्टी के जो मुखिया हैं, दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना जी, उनको मीडिया के अंदर आके ये कहना पड़ा कि मुझे मेरे कालकाजी क्षेत्र से लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख रुपए की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर एक दिल्ली का सीएम ऐसी बात बोलेगा तो पूरे देश और दुनिया में क्या मैसेज जाएगा? क्या ये चंदा लेकर के चुनाव लड़ने के लिए एक दिखावा है या क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज तक इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। जब से 2013 के बाद से 2 चुनाव और हो गए हैं, पर अब ऐसी नौबत क्यों आई? क्या लगता है कि आपको कि आतिशी मार्लेना जी क्यों चंदा मांग रही हैं? क्या ये दिखावा है? क्या ये कोई और साजिश है? क्या ये दिखाना कि हमारी पार्टी बड़ी बेचारी है, हमारी पार्टी के पास कुछ है ही नहीं, अगर कुछ नहीं होता तो इतने बड़े बड़े घोटालों के आरोप आप लोगों पे क्यों लगते? दिल्ली के अंदर पीपीएससी चार्ज जहां 1-2% होता था, वो आप लोगों ने 2013 के बाद से और आज तक 11 साल के अंदर 1% से बढ़ाकर 38% तक ले आए। वो पैसा कहाँ गया? 2000 करोड़ से ज्यादा जमुना जी की सफाई के लिए पैसा आया, वो कहाँ गया? जल बोर्ड, कपिल मिश्रा जी का वक्तव्य है, उन्होंने कहा था कि जब वो आम आदमी की सरकार में थे और वो ये जल डिपार्टमेंट देखते थे, तब इन्होंने कहा था कि उस टाइम पे ये प्रॉफिट में चल रहा था। आज वो पैसा कहाँ गया? तो दोस्तों, सवाल तो बहुत है, पर जवाब किसी के पास नहीं है। और जवाब इसलिए नहीं है कि अब इन्होंने, तो दोस्तों इन्होंने जो कैंपेन चलाया है, उसके अंदर इन्होंने बड़े बड़े व्यापारियों को वगैरह की, जो मतलब आम जनता में एक रिक्शे वाला भी अगर चाहे 50 रुपये देना, इनको दे सकता है। मतलब इनका कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कोई कौन इनको चंदा दे। तो ये भी, ये अपने आप को, इनका ये जो मानना है वो है कि बहुत हम ईमानदार पार्टी है, हमारे विधायक बहुत ईमानदार है। देखिए हमारे पास
चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। ये एक जनता को, जो मेरा मानना है, मतलब मेरा मानना, या आप लोग भी इस चीज़ को समझेंगे कि एक जनता के सामने एक सहानुभूति क्रिएट करने की बात है कि ये हमारे पास चुनाव लड़ने को लेके पैसा नहीं है, आप हमें पैसा दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे, वरना हम तो चुनाव लड़ने में सक्षम ही नहीं है। तो अगर आप लोग सक्षम नहीं है तो विड्रॉ कर लीजिए सीट को। किसने कहा कि आप चुनाव लड़िए? तो दोस्तों, जो आतिशी मारलेना का ये जो फंड इकट्ठा करने का मोटिव है, जो मुझे लगता है ये समझ आता है, और इन्होंने एक्चुअली बोला भी है कि ये छवि बनाने के लिए कि हमारे बहुत कट्टर ईमानदार पार्टी है और कट्टर ईमानदार संयोजक के हम कट्टर ईमानदार सीएम हैं, और जितने भी हमारे जो विधायक के लिए उम्मीदवार चुने गए हैं, जिनकी सीटें डिक्लेयर हुई हैं, वो सारे बहुत कट्टर ईमानदार हैं, क्योंकि कोई बेईमान इनमें से है ही नहीं। ये तो क्योंकि इनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है ना, इसलिए ईमानदार है। अब जिनके पास पैसा होगा भाई साहब, वो तो बड़े ईमानदार, वो तो कट्टर बेईमान होंगे। मतलब ये एक थिंकिंग ऑब्जर्व की जा रही है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जैसे पुराने 2013 के अंदर जगह जगह नुक्कड़ सभाएं लगाई थी, नुक्कड़ सभाओं के जरिए पैसा इकट्ठा किया था, ये सारी बातें की जा रही है। अब उसी के ऊपर एक केजरीवाल जी ने एक झुग्गियों के बस्ती के अंदर जा कर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ की झुग्गी बस्ती के सामने। उन्होंने ये कहा है जी कि 5 साल 10 साल से बीजेपी की जनता कर क्या रही थी, क्यों वो झुग्गी वालों से नहीं मिले, अब आके क्यों मिले? तो उनसे पूछे, भाई साहब आप भी तो अब झुग्गियों के अंदर आ रहे हैं, पहले तो आप शीश महल में बैठे थे, पहले आप शीश महल से निकलना ही नहीं चाहते थे, तो अब आप भी क्यों आ रहे हैं? तो ये तो राजनीति है, ऑब्वियसली समझ आती है कि राजनीति जब जब चुनाव होते हैं उसके अंदर ही तो हर कोई इंसान सामने आता है। उससे पहले कौन आता है? आप और हम लोगों से कौन मिलता है? कोई भी नहीं मिलता। आज जिस नेता को हम देख रहे हैं, क्या हम उस नेता को उससे पहले देखते हैं? कभी नहीं देखते, क्योंकि वो अपने काम कर रहे होते हैं। और जिस एरिया में काम नहीं होता, उस एरिया में जनता इसका जवाब देती है। अब ये तो जनता देखेगी कि किस एरिया में क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ। हमारा भी एक मीडिया कर्मी जनता के बीच ओपिनियन लेके आ रहा है, जनता के बीच ये लाके दिखा रहा है कि जनता जो बोल रही है, चाहे बीजेपी के खिलाफ बोले, चाहे आम आदमी के खिलाफ बोले, चाहे कांग्रेस के खिलाफ बोले, किसी भी पार्टी के खिलाफ बोले या उनके पक्ष में बोले, हमारा चैनल बिना कोई कट, बिना कोई भेदभाव के उन सारी ओपिनियंस, उन सारी बातों को आपके सामने हम रखते हैं दोस्तों। तो उसके अंदर ये देखिएगा आप हमारे चैनल पे कि किस तरीके से चुनाव के एक महाकुंभ में, एक महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज में और एक महाकुंभ हो रहा है हमारी दिल्ली में होने जा रहा है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा महाकुंभ है। इस महाकुंभ के अंदर आप सब लोग सहयोग बढ़ चढ़ के लेना। कोई भी भाई, सभी भाई बहनों और बच्चों से निवेदन है, बुजुर्गों से निवेदन है, आने वाले चुनाव के अंदर आप अपना भरपूर सहयोग देना। आप किसी भी पार्टी को दें, वो आपका एक राइट है, वो आपका एक चुनाव करने का राइट है, पर इस चुनाव में सभी लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और मैं स्पेशली सनातनी हिंदू भाइयों से जरूर कहूँगा, भाई बहनों से, कि वो भी अब की बार के चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा जरूर लें, क्योंकि उनका कहीं घूमने जाने से ज़्यादा जरूरी है चुनाव में सहयोग करना। आप हमेशा सहयोग करना, और उम्मीद यही है कि आपका सहयोग दिल्ली की एक अच्छी सरकार को लाने के लिए, एक अच्छे कार्यकारी सरकार को लाने के लिए सहयोग देगा, क्योंकि आपका सहयोग दिल्ली का सहयोग होगा, हमारा और आपका सहयोग होगा। हम खुद के सहयोग के लिए एक अच्छी सरकार को लाना चाहते हैं। धन्यवाद।